अपनी अपने तरह से शादी जब करते हैं, हम लोगों का ये बहुत पक्के तौर पर मानना है कि शादी सभी उपस्थित स्वजनों, परिजनों, मित्रों और साथियों और पूरे समाज के समक्ष शपथ पूर्वक एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति सभी उपस्थित स्वजनों, परिजनों, मित्रों और साथियों और पूरे समाज के समक्ष शपथ पूर्वक एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ प्यार और परस्पर विश्वास की शपथ समानता और जनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है तथा एक समतामूलक समाज के निर्माण के साझा लक्ष्य के लिए हम जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक काम करते रहे। स्त्री पुरुष संबंधों में पूर्ण समानता हम न्यायप्रिय लोगों का एक बुनियादी उसूल है और हमारे संघर्ष का बुनियादी मुद्दा है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में और आपसी संबंधों में आजीवन इसके निर्वाह की शपथ लेते हैं। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के अवसर पर हम परस्पर संबंधों में पूर्ण बराबरी और निष्ठा की शपथ लेते हैं और परस्पर विश्वास की शपथ लेते हैं। हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि हमारा संबंध संपूर्ण समानता और जनवाद के सिद्धांतों पर आधारित होगा तथा एक समतामूलक समाज के निर्माण के साझा लक्ष्य के लिए हम जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। स्त्री पुरुष संबंधों में पूर्ण समानता हम न्यायप्रिय लोगों का एक बुनियादी उसूल है और हमारे संघर्ष का बुनियादी मुद्दा है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में और आपसी संबंधों में आजीवन इसके निर्वाह की शपथ लेते हैं। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के अवसर पर हम परस्पर संबंधों में पूर्ण बराबरी और निष्ठा की शपथ लेते हैं। जिंदगी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवां कदम जिंदगी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम दिखाएंगे। जिंदगी का दौर आज से
ढूंढते हुए आ गए यहाँ जमा कदम जिंदगी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से होठों से होठों से होठों से होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जग में छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा 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 प्यारा। शादी में जो अनोखापन था वो ये था कि इसमें कोई मंत्रोच्चार नहीं हुए, किसी कोई हवन या कोई फेरे नहीं हुए, मतलब जो तमाम धार्मिक कर्मकांड होते हैं आमतौर पर शादियों में, वो कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं हुए, बल्कि तमाम शहर के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता लगभग हर संगठन से, रेलवे से, पीडब्ल्यूडी से, एलआईसी से और सामाजिक कार्यकर्ता और उनके परिजन, मनोरमा और दीपक के परिवार वाले भी इसमें उपस्थित थे। और शादी में बस एक बहुत सादे तरीके से एक शपथ पत्र जो आमतौर पर हम लोग करते हैं, एक शपथ पत्र पढ़ा गया, जिस शपथ पत्र की में बुनियादी बात यह है कि हम एक ऐसे रिश्ते में बंध रहे हैं जिसमें समानता और भरोसा, ये दो बुनियादी चीज़ है। क्या लगता है ऐसा शादी जो आप लोग संपन्न कराएं, इससे क्या बदलाव आएगा, क्या उद्देश्य है? इसका बदलाव का तो सबसे पहले यही चीज़ है कि जो जिन परंपराओं को हम मानते हैं कि सड़ गल चुकी हैं, दूसरी चीज़ है कि आमतौर पर जो शादियां होती हैं उसमें लड़के और लड़कियों की इच्छा का सवाल पीछे धकेल दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दहेज का पूरा सिस्टम है, आए दिन तमाम घटनाएं होती रहती हैं। हमारा ये मानना है कि स्त्री पुरुष के रिश्ते में परिवार, पैसा, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। एक लड़के और एक लड़की की यह अपनी इच्छा होनी चाहिए कि उनकी मर्ज़ी है कि किसके साथ जीना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, और उसमें किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, धर्म का, जाति का, पैसे का। ये उनकी अपनी चाहत होनी चाहिए। ऐसी शादी में क्या फजूल खर्ची जो होती है उसमें भी बचाव होता है? काफ़ी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि बहुत सारे खर्च तो बिल्कुल
इसमें नहीं हुए। और थोड़ा बड़ा ज़्यादा लोग इसलिए आए, आमतौर पर हम लोग कई बार ये भी कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ ना हो, लेकिन कई बार जब हम किसी नए शहर में इस तरह की शादी करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि एक मिसाल के तौर पर उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वो लोग देखें कि हम लोग किस तरह से करते हैं। दूसरी हमारे लिए भी एक रहता है कि लोगों का क्या रवैया है इस तरह की शादियों के बारे में, तो इसलिए हम भी लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो कुछ तो खर्च होता है, लेकिन फिर भी उतना खर्च नहीं होता है जितना कि आमतौर पर शादियों में होता है। युवा पीढ़ी जो है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ को सही मानते हो, जिससे प्यार करते हो, उस चीज़ को अपनाने के लिए हर तरह के बंधनों से लड़ना चाहिए और अपने फैसले पर अमल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसेन है, मैं दिशा छात्र संगठन का उत्तर प्रदेश में संयोजक हूँ।